Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel Tutorials with Rashi. I hope that everyone is doing great. The topic that today's tutorial talks about is employee retention. So firstly, we need to understand that what employee retention is. Employee retention basically is a process wherein the employees of an organization are encouraged to remain with the organization for a longer period of time, or you can say until the project that they have undertaken is completed. Now employee retention हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, उनका मोरल बूस्ट रहे. नाउ जो रिटेंशन का प्रोसेस है वो कभी भी एक ईजी गोइंग टास्क नहीं रहा है. क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी टैक्टिक्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाती है ताकि एम्प्लॉयज़ हमारे साथ स्टिक रहें. एम्प्लॉय रिटेंशन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ताकि एम्प्लॉयज़ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए उनके साथ रहें. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयज़ लीव क्यों करते हैं. एम्प्लॉयज़ लीव करते हैं बिकॉज अगर उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, अगर जॉब एंड पर्सन मिसमैच हो गया है. सपोज़ कभी कभी रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो रिक्रूटर होता है, इन केस वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो जॉब और पर्सन मिसमैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इट मीन्स कि जो जॉब है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो पर्सन हमने हायर करा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है. द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एप्रिशिएशन एंड रिकग्निशन. जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें उसके लिए एंड हम रिकग्नाइज हों. अगर वो चीज़ नहीं होती है तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होते हैं जिसकी वजह से वो लीव करते हैं. द नेक्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन. इन केस एम्प्लॉयज़ को अगर अच्छे से कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा है उनके जॉब के अकॉर्डिंग, तब भी एम्प्लॉयज़ लीव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ न्यू जॉब ऑफ़र. सिंस एम्प्लॉयज़ जब डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो लुकआउट करते हैं न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड अगर उन्हें कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं तो वो स्विच कर लेते हैं. द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज पॉइंट्स जो मैं आपको समझाऊंगी, उसमें मेन रीज़न यही है कि इन सब की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है, और जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है तो वो लीव कर देता है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट. अगर एम्प्लॉय को ट्रस्ट और नहीं मिलता है अपने सीनियर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ या सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस नहीं मिलती है. देन इज़ पुअर सीनियर रिलेशंस. देन इज़ एक्सेसिव वर्कलोड. अगर जो काम हम कर रहे हैं वो काम में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एंड उसके अकॉर्डिंग हम इतने अच्छे से कॉम्पनसेट नहीं किए जा रहे हैं, तब भी एम्प्लॉयज़ लीव करते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ टू रिटेन एम्प्लॉयज़. कि अगर एम्प्लॉयज़ लीव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने समझा कि एम्प्लॉयज़ लीव क्यों कर रहे हैं. अब सिंस एम्प्लॉय रिटेंशन टॉक्स अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्ट्रैटेजी या टेक्टिक्स यूज़ करती है जिसके हेल्प से वो लोगों को अपने साथ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टिक रखे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ रिटेन रहें. द वेरी फर्स्ट इज़ हायर द बेस्ट एंड अवॉइड द रेस्ट. ये स्टेटमेंट अपने आप ही कहता है कि आपको सबको हायर नहीं करना. अगर आपके पास कुछ पूल ऑफ कैंडिडेट्स में लोग हैं तो आपको उसमें से जो बेस्ट है उसे हायर करना है और बाकियों को अवॉइड करना है. द नेक्स्ट इज़ एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़. अगर हम एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली एम्पावर करेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे, इसकी वजह से वो रिटेन रहेंगे. नेक्स्ट इज़ हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन देम. जो मेजर इश्यूज़ लोगों के साथ रहता है कि ट्रस्ट एंड फेथ नहीं है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स का या कलीग्स का, अगर हम उसको बिल्ड करते हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय रिटेंशन होगा. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक. देन इज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट. दिस इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज अगर हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे और वो नहीं लीव करेंगे. नेक्स्ट इज़ वैल्यू योर एम्प्लॉय. मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं हमें उनको वैल्यू करना है, उनको एम्पावर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ स्टिक रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ. देन अगर हम उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो भी एम्प्लॉय रिटेंशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा. द वेरी लास्ट इज़ रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं
जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनको एम्पावर करना है। टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक तो दे ही रहे हैं हम, लेकिन हमें उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रिकग्निशन देनी है। द नेक्स्ट इज़ रिटेंशन इन्वॉल्व्स। अब रिटेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिटेंशन में आपकी मेजरली 5 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ कॉम्पनसेशन, ग्रोथ, रिलेशनशिप, सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट। अब वेरी फर्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वी विश कि मुझे अपने काम के अकॉर्डिंग पे किया जाए, जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरी जो सैलरी हो वो उसको जस्टिफाई करें। तो अगर एक एम्प्लॉय अपनी कॉम्पनसेशन से डिससेटिस्फाइड होगा तो वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक नहीं करेगा और वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। द सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रोथ। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो एसेंशियल होती ही है, एंड सेकेंडली हम अपनी भी ग्रोथ देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते हम कितना ग्रो कर रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉय को अपनी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली अपनी जॉब को स्विच करने का सोचेगा। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिलेशनशिप। अगर आपका आपके सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं, तो इससे एम्प्लॉयज़ कभी भी लीव करने के लिए नहीं सोचेंगे। द फोर्थ इज़ सपोर्ट। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने सीनियर्स से, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, वो आपकी बात समझते हैं, तो ये क्या है, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपको वैल्यू कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एम्प्लॉय रिटेंशन में यूज़फुल होती है। एंड द वेरी लास्ट इज़ इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हेल्दी इन्वायरमेंट होता है तो किसी के अंदर भी कोई क्योस या कोई डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज नहीं होते हैं। इसीलिए अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोगों को काम करने में अच्छा लगेगा। जब काम करने में अच्छा लगेगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ रिटेन होंगे। द नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस, कि एम्प्लॉय रिटेंशन की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हर एक टॉपिक की कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होती हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय रिटेंशन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? द वेरी फर्स्ट इज़ एक्सेसिव मैन पावर कॉस्ट। एक्सेसिव मैन पावर कॉस्ट कैसे? सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वही सारे एम्प्लॉयज़ स्टिक्ड हैं, वही सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज ऐसे है क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं बट तब भी वो आपके साथ स्टिक हैं, तो इससे क्या है, वो आपके लिए एक एड ऑन कॉस्ट है। द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स द कंपनी। जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनी को वो आपके नहीं मिल पाएंगे। द थर्ड इज़ डेट्रीमेंटल टू ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। जैसे एक गंदी फिश पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक उसी तरह से अगर एम्प्लॉयज़ जो अच्छे नहीं हैं वो तब भी रिटेन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को ख़राब करेंगे। द फोर्थ इज़ एनकरेजेस स्टेगनेंस। मतलब अगर हम एम्प्लॉय रिटेंशन को एनकरेज करेंगे तो इससे स्टेगनेंस एनकरेज होगा। मतलब जो एम्प्लॉयज़ जैसे भी हैं हमारे साथ वो वैसे के वैसे रहेंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यही अगर हम एम्प्लॉय रिटेंशन की एडवांटेजेस को देखें तो इसमें है सबसे पहला हमारा टर्मिनेशन ऑफ अनरिक्वायर्ड पर्सन्स। अगर हम उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में फ़ोकस दे रहे हैं जो अच्छे हैं, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, हमें समझ आ जाएगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो अनरिक्वायर्ड हैं, तो हम उन पर्सन्स को टर्मिनेट कर देंगे। जब हम उन्हें टर्मिनेट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें फाइनेंशियल गेंस मिलेगा। जो हमारा कॉस्ट ऐड ऑन हो रहा था वो नहीं होगा एंड हम फाइनेंशियल गेंस कर पाएंगे। द थर्ड इज़ स्किल्ड लेबर फोर्स। क्योंकि हमने जो अनरिक्वायर्ड पर्सन्स हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया है, तो उससे क्या होएगा, हमारे पास जो लेबर फोर्स बचेगा वो कैसा होगा, वो स्किल्ड होगा। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसे बनती है, उसके एम्प्लॉयज़ से बनती है, और जो कस्टमर सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती है वो अगर हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखेंगे, रिटेन करेंगे, तो वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज़ रिमूव्स बॉटलनेक एंड द लास्ट इज़ क्रिएट स्पेस फॉर न्यू टैलेंट्स। अगर हम एम्प्लॉय रिटेंशन में जो हमारे अनरिक्वायर्ड पर्सन्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे, उन्हें टर्मिनेट कर देंगे, तो हमारे पास जो स्पेस बचेगा वो किस एम्प्लॉयज़ का बचेगा, जो अच्छे हैं,
जो न्यू टैलेंट हैं उनके लिए स्पेस बचेगा। नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन, कि एम्प्लॉय रिटेंशन ज़रूरी क्यों है। द वेरी फर्स्ट इज़ हायरिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। जब हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसमें हमारा टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यही अगर वो एम्प्लॉय जिसको हमने हायर करा है, जिसमें हमारे एफ़र्ट्स लगे हैं, अगर वो हमारे साथ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टे ना करे तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम, मनी, एफ़र्ट्स, रिसोर्सेज बेसिकली जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, विच इज़ द वेरी सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। द थर्ड इज़ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, एम्प्लॉय रिटेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखेंगे तो वो एम्प्लॉयज़ जो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं वो नहीं रहेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस जो हैं उसे हम अवॉइड कर देंगे। द नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयज़, देन इज़ लॉयल्टी टुवर्ड्स मैनेजमेंट। जनरली ये देखा जाता है कि अगर हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रिटेन करके रखते हैं तो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए लॉयल होते हैं। एंड द वेरी लास्ट इज़ फियर ऑफ लूजिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय रिटेंशन इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जिन पे उन्होंने हायरिंग करी है, जिन पे उन्होंने टाइम, मनी, एफ़र्ट्स लगाए हैं, वो उनके साथ रहें और वो उन्हें लूज़ ना करें। द वेरी लास्ट टॉपिक फॉर द ट्यूटोरियल इज़ चैलेंजेस, कि एम्प्लॉय रिटेंशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन। ऑब्वियसली अगर कॉम्पनसेट नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से तो एम्प्लॉयज़ स्विच करेंगे। नेक्स्ट इज़ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉय रिटेंशन कहीं ना कहीं एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इसलिए हैम्पर हो जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को रोज़ अट्रैक्ट करती हैं कि वो उनके साथ आएँ, उनके साथ जॉब करें। सो इसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रिटेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल बिहेवियर। सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे एफ़र्ट्स डाल रही है एक एम्प्लॉय को अपने साथ स्टिक करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल का बिहेवियर ही ऐसा है कि उसे नहीं स्टिक रहना, तब ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। एंड द वेरी लास्ट इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जॉब। अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहा है जो कि मीट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो डिससेटिस्फाइड होगा और वो छोड़ देगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप दैट इट वॉज यूजफुल टू यू, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, डू लाइक द video, subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell right next to the subscribe button, and also share it to your friends and colleagues so that everyone can be benefit out of it. That was all. Thank you.